ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम और ऑफिस में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नमस्ते मैम, माफ़ी चाहूँगी मैडम ऐसे अंदर आने के लिए। वो एक्चुअली मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। कौन भाई? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो विकास है ना, वही मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हीं को ही ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम हमारे ऑफिस के पियून की बहन हो। तुम्हारे अंदर इतनी सी भी अकल नहीं है, अगर किसी से मिलते हैं तो बाहर गेट पे मिलना होता है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन के अंदर आने की? वो एक्चुअली मैडम उन्हें ये टिफिन देना बहुत ज़रूरी था। मैंने बाहर उन्हें सब जगह ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे लगा वो यहाँ होंगे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, तो तुमने इस ऑफिस को होटल समझ लिया और यहाँ पर घूमने लग गए। अरे जरा सा भी सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? खैर, तुम जैसे लोगों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल एक पियून की बहन हो ना, तो इसी तरह की हरकतें करोगी तुम। पता नहीं कब कब तुम गवारों को अकल आएगी और पता चलेगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। पता नहीं कैसे कैसे गवार लोग हैं इस दुनिया में। रुको, तुम्हारे भाई को ना अभी कॉल करके बुलाती हूँ। हेलो, अभिषेक को भेजो जरा मेरे कैबिन में। ठीक है, जल्दी भेजो। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया मुझे? अभिषेक, तुमने अपनी बहन को जरा सी भी दुनियादारी नहीं सिखाई है क्या? अरे, या फिर अपनी तरह से गवार ही बनाना है? अरे भले ही तुम अनपढ़ गवार रह गए, लेकिन अपनी बहन को तो पढ़ा देते, ताकि इसको ये पता चलता कि ऑफिस के अंदर कैसे आया जाता है, कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। अरे तुम्हारी इस बहन को कोई घूमते हुए देख ले, अगर चोरी चकारी हो गई ऑफिस के अंदर, तो लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहला शक तुम्हारी बहन के ऊपर जाएगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर जाएगा। माफ़ करना मैडम, मैं ऐसे आपके ऑफिस में आ गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगी। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ ना तो उसकी कीमत तुम्हारे भाई को चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी नौकरी गवाकर। समझ में आई तुम्हें? अपनी गवार बहन को थोड़ी सी तमीज सिखाओ। अगर तुमसे मिलना है ना तो ऑफिस के अंदर कदम भी ना रखे, बाहर गेट पर मिले। मैडम, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, लीव। ठीक है बहन। भैया, आपने ये मिठाई का टिफिन मंगाया था। चलिए भैया। रुक बहन, मैडम आपको ना मिठाई खिलानी थी। किस खुशी में? मैडम, कल ही मेरी बहन का यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इसकी बहुत अच्छी रैंक आई है। जल्दी मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बनने वाली है। इसी खुशी में ये आपके लिए मिठाई लेकर आई थी। What? यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? आपको पता है मैडम, मेरे पास पैसे नहीं थे इसे पढ़ाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसने दिन रात मेहनत की और देखो अच्छे नंबर लाके आज इसने यूपीएससी क्लियर कर दिया। मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो भगवान ने मुझे ऐसी बहन दी है। लेकिन मैडम, आपने जिस तरह से मेरी बहन की बेइज्जती की है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे यहाँ पर चोरी करने थोड़ी आई थी, ये तो बस आपको मिठाई खिलाने आई थी और आपने बिना सोचे समझे, बिना सच जाने इसे इतना कुछ बोल दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मिठाई वगैरह ही लेनी थी तो तुम रिसेप्शन में बता देती, वहीं से ले लेते। मैं तो बस इतना ही बोल रही थी। मैडम, माना हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत होती है मैडम। और मैडम, आप जैसे पढ़े लिखे होने से अच्छा तो हम गवार ही हैं। कम से कम हम लोगों के कपड़े देखकर तो उन्हें जज नहीं करते। माफ़ करना मैडम अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, लेकिन आज के बाद इस कंपनी में हम नौकरी नहीं करेंगे। ठीक है मैडम, हम चलते। राम राम। चलिए। रुको। अभिषेक, एक काम करो, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी बहन से कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम। सुनो, आई एम रियली सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। आपने मुझे एक नॉर्मल पियोन की बहन समझकर छोटा समझा, गरीब समझा, और आपको नहीं पता था ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। आप मुझसे सॉरी नहीं बोल रहे हो। जब तक मैं आपकी नजरों में गरीब लड़की थी, आपने खूब बेइज्जती की, मुझे चोर बोला, अनपढ़ बोला, कपड़ों से मुझे जज किया। और जैसे ही आपको पता चला कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तो आपके तो तेवर ही बदल गए। हाँ, आपको डर लग गया मुझसे कि
कि कहीं मैं आपकी पोस्ट को आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। पर डोंट वरी, मेरी सोच ना आप जैसे अमीरों जैसी नहीं है। मैं किसी को नीचा दिखाने में या उनसे बदला लेने में बिलीव नहीं करती। मैं सबको एक समान समझती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, किसी को कपड़ों से जज नहीं करती हूँ। और एक बात बताऊँ मैम, आज अगर मेरी जगह कोई नॉर्मल या अमीर लड़की होती, आप उसको बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे मुझे किया है। शर्म आती है मैम कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने के बावजूद भी आप लोगों की सोच इतनी घटिया होती है। अब और क्या ही बोलूं मैं आपको, आपसे बात करना तो टाइम वेस्ट करना है।